Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is the next lesson, my financial career. This lesson, my dear boys, is just like the previous one, in which Jirim K. Jirim has narrated a funny incident of his own life. In the same way, this article, this essay is also about a very small incident from the life of Stephen Leacock. बेटे, ये फाइनेंशियल कैरियर जो है, ये कोई संजीदा किस्म का मजमून नहीं है, बल्कि ये भी बिल्कुल पिछले ही गुज़श्ता लेसन की तरह ये भी एक मज़ाहिया खाका है जिसमें मुसन्निफ़ ने अपने पहली बार किसी बैंक में जाने और अकाउंट खोलने के वाक़े को बड़े ही मज़ाहिया अंदाज में जो है वो हमारे सामने पेश किया है. अम्यूजिंग एंड इंटरेस्टिंग आर्टिकल श्योरली. Dear students, let's have a look at its introduction as a article, please. My financial career is one of Stephen Leacock's earliest pieces, appearing in his first published humorous book, Literary Lapses. My financial career जो है स्टीफन लीकॉक की इब्तदाई तहरीरों में से है, जो उसकी पहली किताब मारूफ किताब है ये लिटरेरी लैप्सेस. One of his most anthologized works, this short sketch of less than 2,000 words already treats one of Leacock's favorite themes. उसका जो पसंदीदा मौजू है उसको ये आर्टिकल जो है वो टच कर रहा है. द इफ़ेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन द लाइव्स ऑफ मैन, मुआशियात के असरात इंसानी ज़िंदगी पर, ये उसका फेवरेट थीम है मुख्तलिफ एसेज में इधर उधर. उसकी वजह है एक, ही वॉज हिमसेल्फ अ बिग इकोनॉमिस्ट. व्हेन वन रिमेंबर्स दैट लीकॉक टुक हिज डॉक्टरेट इन इकोनॉमिक्स, तो अपनी डॉक्टरेट भी उसने इकोनॉमिक्स में की. इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट दिस पीस इलस्ट्रेट्स द एवरी मैन्स फियर एंड मिसट्रस्ट ऑफ द बैंक एज इंस्टीट्यूशन. तो बैंक का एक अदारे के तौर पर जो है लोग जिस तरह से उससे अमूमी तौर पर खौफज़दा रहते हैं और मिसट्रस्ट का इजहार करते हैं, उसको उसने बड़ी खूबसूरती से बयान किया है. टिपिकल ऑफ हिज बेस्ट वर्क, द स्केच ओपन्स क्विकली विद द नरेटर्स फ्रैंक एडमिशन दैट बैंक्स एंड एवरीथिंग अबाउट देम रैटल हिम. तेज़ी से आगाज़ होता है इस कहानीनुमा मजमून का, जिसमें वो बड़ी आसानी से एतराफ़ करता है बड़ी फ्रैंकली कि बैंक जो हैं वो मुझे खौफज़दा कर देते हैं, डरा देते हैं, कन्फ्यूज़ कर देते हैं. Leacock illustrates his first experience of opening a bank account in a funny way. तो पहली बार उसका बैंक से और बैंक के अमले से वास्ता पड़ता है और उसका जो है वो फीलिंग्स क्या होती हैं, ये वो यहाँ इस मजमून में बेटे हमें बताएगा. ये वर्ल्ड फेमस स्टीफन लीकॉक वर्ल्ड फेमस हमारे एक ह्यूमरस राइटर हैं. कनाडा से इनका बुनियादी तौर पर तल्लक और इकोनॉमिस्ट थे, लेकिन तहरीरें इनकी बहुत मज़ेदार क्रिस्पी किस्म की तहरीरें होती हैं. जैसे ये आप पढ़ेंगे तो आप महजूज़ होंगे यकीनन. डियर स्टूडेंट्स, स्टीफन लीकॉक स्टार्ट्स हिज एसे इन ए वेरी लाइट हार्टेड टोन. हमारे हल्के फुल्के अंदाज में बेटे अपने मजमून का आगाज़ कर रहे हैं स्टीफन लीकॉक. देखिए टेक्स्ट की तरफ आते हैं. When I go into a bank, I get rattled. देखिए पहले ही जुमले में उन्होंने बता दिया अपनी पूरी कैफियत कि जब भी कभी मैं किसी बैंक में दाखिल होता हूँ तो मैं परेशान हो जाता हूँ, फिक्रमंद हो जाता हूँ, अंदर से कुलबला उठता हूँ. रैटल्ड, रैटल लफ्ज़ी मतलब बेटे खटखटाना, दरवाज़ा नॉक करना, तो थप थप करना, नॉकिंग को कहते हैं रैटलिंग. लेकिन यहाँ परेशान होने के माने में दूसरा माने इसका. द क्लर्क्स रैटल मी, वहाँ मौजूद जो क्लर्क्स हैं बैंक के अंदर, बैंक का अमला जो है वो मुझे परेशान करता है, कंफ्यूज करता है, फ्रस्ट्रेट करता है. द विकेट्स रैटल मी, वहाँ जो विंडोज़ बनी हुई हैं जहाँ से लोग बिज़नेस करते हैं, पैसे लेते हैं, देते हैं, बिल जमा करवाते हैं, ये सारी विंडोज़ जो हैं ये मुझे परेशान कर देती हैं. द साइट ऑफ द मनी रैटल्स मी, और जब मैं पैसे देखता हूँ लोगों का तो मैं इतने ज़्यादा
کوئی پیسے لے رہا ہے کوئی دے رہا ہے، تو یہ پیسے کا منظر جو ہے وہ مجھے پریشان کر دیتا ہے. ایوری تھنگ ریٹلز می. بینک میں موجود ہر چیز مجھے پریشان کرتی ہے. بینک ریلیٹڈ کوئی بھی چیز جو ہے، بینک کا منظر ہی جو ہے، پورے کا پورا ماحول جو ہے وہ مجھے بری طرح ریٹل کر دیتا ہے، پریشان کر دیتا ہے، میں فکر مند ہو جاتا ہوں. The moment I cross the threshold of a bank and attempt to transact business there, I become an irresponsible idiot. پہلے حصے میں چھوٹے سے پیراگراف میں اس نے بڑی خوبصورتی سے ہمیں بتا دیا ہے کہ whenever he goes to a bank, he is rattled. دوسرے آگے اس کی تشریح کرتے ہوئے مزید کہ ایسا اس کے ساتھ کیوں ہوتا ہے. دا مومنٹ، ٹھیک اس لمحے، آئی کراس دا تھریشولڈ آف اے بینک، میں جب کسی بینک کا دروازہ کراس کرتا ہوں، بینک کی دہلیز کراس کرتا ہوں، اندر داخل ہوتا ہوں یعنی، اینڈ اٹیمپٹ ٹو ٹرانزیکٹ بزنس دیئر، اور وہاں کوئی لین دین کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مالی لین دین، ٹرانزیکشن مالی لین دین کو کہتے ہیں، وہاں کاروبار کرنے کی کوشش کرتا ہوں بینک سے، ظاہر ہے وہاں پیسے کا لین دین ہوتا ہے. آئی بیکم این ارسپانسبل ایڈیٹ، تو میں فوری طور پر جو ہے وہ ایک انتہائی غیر ذمہ دار بیوقوف بدھو لگنے لگتا ہوں، بن جاتا ہوں. آٹومیٹیکلی میرے اوپر ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ میں ایک بالکل ہی غیر ذمہ دار بیوقوف آدمی نظر آنے لگتا ہوں. ٹھیک اس لمحے جب کہ میں کسی بینک کی دہلیز کراس کر کے اندر داخل ہوتا ہوں اور وہاں پیسے کا لین دین شروع کرتا ہوں، ٹھیک اسی لمحے میں بالکل ایک بیوقوف غیر ذمہ دار آدمی لگنے لگتا ہوں. 2-3 الفاظ ہیں، آسان ہے، یہ کوئی لینگویج اتنی وہ نہیں ہے جو ٹیزنگ ہو. ریٹلڈ، پریشان ہونا، کنفیوز ہونا، فرسٹریٹ ہونا. وکٹس، ونڈوز. ٹرانزیکٹ، ڈو، مینیج، ڈو بزنس. آئی نیو دس بیفور ہینڈ، مجھے پہلے ہی سے اس بات کا پتہ تھا اپنی طبیعت کے بارے میں. میں جانتا تھا کہ میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے. بٹ مائی سیلری ہیڈ بین ریز ٹو $56 اے منتھ. اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو یاد رکھنا ہے تاکہ آپ اس سب سے لطف اندوز ہو سکیں. بٹ مائی سیلری ہیڈ بین ریز، لیکن ہوا یہ، مجھے پتہ تھا کہ میں جب کسی بینک میں جاؤں گا تو پریشان ہو جاؤں گا، لیکن ہوا یہ کہ میری تنخواہ جو تھی ہیڈ بین ریزڈ، یکدم بڑھا دی گئی ٹو $56 اے منتھ. ایک مہینے میں $56 تنخواہ ہو گئی یکدم. اینڈ آئی فیلٹ دیٹ دا بینک واز دا اونلی پلیس فار اٹ، اور میں نے فوراً محسوس کیا کہ اتنی بڑی رقم کو جو ہے وہ گھر پہ رکھنا ٹھیک نہیں ہے، تو مجھے جو ہے نا وہ یہ $56 جو ہے فوری طور پر بینک میں جمع کروانے چاہیے. آئی فیلٹ دیٹ، میں نے محسوس کیا، دا بینک واز دا اونلی پلیس فار اٹ، کہ بینک ہی اس کے لیے محفوظ جگہ ہے. سو آئی شیمبلڈ ان اینڈ لکڈ ٹیمڈلی راؤنڈ ایٹ دا کلرکس. اس لیے میں لڑکھڑاتے قدموں سے، شیمبل لفظی مطلب لڑکھڑاتے قدموں سے، لیکن یہاں چلتے ہوئے اندر داخل ہوا. اینڈ لکڈ ٹیمڈلی راؤنڈ ایٹ دا کلرکس، اور بڑے شرمیلے پن کے ساتھ میں نے ادھر ادھر کلرکوں کی طرف دیکھا. آئی ہیو این آئیڈیا دیٹ اے پرسن اباؤٹ ٹو اوپن این اکاؤنٹ مسٹ کنسلٹ دا مینیجر. میرے ذہن میں پہلے ایک تصور بنا ہوا ہے، آئیڈیا، کہ ایک ایسا شخص جسے بینک میں کوئی اکاؤنٹ کھولنا ہو تو اسے سب سے پہلے جو ہے وہ مینیجر سے ملنا چاہیے. مسٹ کنسلٹ دا مینیجر، اسے سب سے پہلے مینیجر کو سیکھ کرنا چاہیے، مشورہ کرنا چاہیے اس سے. آئی ہیو این آئیڈیا دیٹ اے پرسن اباؤٹ ٹو اوپن این اکاؤنٹ مسٹ کنسلٹ دا مینیجر. تو میرے ذہن میں ایک تصور ہے کہ جو بھی شخص کوئی اکاؤنٹ کھولنا چاہتا ہے کسی بینک میں تو اسے سب سے پہلے جو ہے مینیجر صاحب سے ملاقات کرنا اس کے لیے ضروری ہے، اس سے مشاورت کرنا ضروری ہے. بیٹے 2 الفاظ یہاں، شیمبلڈ، ایمبلڈ ان، واکڈ ان، ٹیمڈلی، کوئلی، بڑے شرمیلے پن کے ساتھ، فیئرفلی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، ڈرے ہوئے انداز میں. Dear students, his first experience starts right from here. I went up to a wicket marked accountant. میں پہلی کھڑکی پر گیا جس پر اکاؤنٹنٹ لکھا ہوا تھا، مارکڈ، ریٹن، جس پر اکاؤنٹنٹ لکھا ہوا تھا. The accountant was a tall, cool towel. اکاؤنٹنٹ جو تھے وہ ایک طویل القامت، سرد مہر نظر آنے والے شیطان سے آدمی مجھے لگ رہے تھے. ڈیول، یہ بامحاورہ ہے، کول ڈیول، ایک سرد مزاج آدمی نظر آ رہے تھے. کول ڈیول جب بھی کہیں گے تو انتہائی سرد مزاج آدمی. یہ اکاؤنٹنٹ جو تھے وہ ایک دراز قامت، انتہائی سرد مزاج انسان تھے. دا ویری سائٹ آف ہم ریٹلڈ می، اس کی شکل دیکھتے ہی میں کنفیوز ہو گیا، اس پر نظر پڑتے ہی میں کمزور اندر سے
लड़खड़ा गया, अंदर से परेशान हो गया। माई वॉइस वॉज सेपल्क्रल, मेरी आवाज़ जो थी लर्जने लगी, सैड हो गई, गमज़दा हो गई। डिसमैल इसको कहते हैं, डिसमैल हो गई, गमज़दा हो गई, दुखी हो गई। फ्यूनरल टाइप साउंड निकलने लगी, मातमी सी आवाज़ मेरे मुंह से निकली, बड़ी ही दुखी गमज़दा सी, ये जैसे बराई हुई आवाज़ होती है। माई वॉइस वाज सेपल्क्रल, सेपल्क्रल, इसे सेपल्क्रल कहना है। तो मेरी आवाज़ बिल्कुल बरा गई, गमज़दा सी हो गई, दुखी सी हो गई। कैन आई सी द मैनेजर, मैंने उससे सवाल किया, किससे? अकाउंटेंट से, कि क्या मैं मैनेजर साहब से मिल सकता हूँ? आई सेड, मैंने कहा, एंड एडेड, और इजाफा किया बड़ी ही संजीदगी के साथ, सालमली, अलोन, अकेला, ये जैसे बहुत ही कोई अहम बात करनी हो। आई डू नॉट नो वाई आई सेड अलोन, मुझे बिल्कुल नहीं पता चला मैंने ये क्यों कहा कि तन्हाई में अकेले में मिलना है मुझे मैनेजर साहब से। कैन आई सी द मैनेजर, आई सेड एंड एडेड सोलमली, अलोन, मैंने उससे सवाल किया कि क्या मैं मैनेजर साहब से मिल सकता हूँ, और फिर अपनी बात में इजाफा करते हुए मैंने बड़ी संजीदगी से कहा कि अकेले में। आई डू नॉट नो वाई आई सेड अलोन, मुझे नहीं पता चला कि मैंने ये अलोन का लफ्ज़ जो है वो क्यों कहा, अकेलेपन का, तन्हाई में मिलने का। सर्टनली सेड द अकाउंटेंट एंड फैच्ड हिम, यकीनन मिल सकते हैं आप। और वो गया और मैनेजर साहब को पकड़ कर ले आया। फैच्ड हिम, देखें, जाना और लेकर आना। वो अपनी सीट छोड़कर गया और मैनेजर के कमरे से मैनेजर को पकड़ कर ले आया कि ये साहब आपसे मिलने आए हैं। देखिए बेटे, दो अल्फाज हैं, सेपल्क्रल, सैड, ग्लूमी, फ्यूनरल, डिसमेल, सॉलमली, बड़ी सोबरली, संजीदगी के साथ, मतानत के साथ, ग्रेवली जिसे कहते हैं आप। द मैनेजर वॉज ए ग्रेव काम मैन। अब मैनेजर साहब जो हैं, ज़ाहिर है वो भी उम्र रसीदा आदमी होंगे, वो बड़े ही एक संजीदा पुरसकून शख्सियत के मालिक थे। मैनेजर साहब ग्रेव, संजीदा किस्म के, सीरियस लुकिंग। आई हैड माई $56 क्लच्ड इन ए क्रम्बल्ड बॉल इन माई पॉकेट। लें, अब देखें ना, ये बच्चों जैसी हरकतें हैं इसकी। इसने जो अपने वो $56 की रकम है ना जेब में कैसे डाली हुई है, जैसे कोई खुदो बना लेते हैं उसकी। ये जैसे बच्चे नहीं खेलते होते थे पुराने वक्तों में, आजकल तो भी मॉडर्न एज है, कपड़े की खुदो बना लेते थे। तो ऐसे ही उसने ये जो है उसको मरोड़ तरोड़ के एक बॉल की शक्ल में, एक गेंद की शक्ल में मजबूती से अपनी मुट्ठी में पकड़ा हुआ है और जेब में हाथ डाला हुआ है। यार साथ बांधी का रखा, जेब में ही है, सीधे नहीं रखे हैं वैसे, उनको गुच्छू मुच्छू करके ना कुछ ले के ना भाग जाए, छीन न ले। आई हैड माई $56 क्लच्ड, मैंने सख्ती से पकड़े हुए थे अपने वो $56 इन क्रम्बल्ड बॉल, एक बिगड़ी हुई गेंद की शक्ल में, इन माई पॉकेट, अपनी जेब में। आर यू द मैनेजर, आई सेड, गॉड नोज आई डिडंट डाउट इट। यस ही सेड, क्या मैनेजर हो? मैंने कहा, खुदा की कसम मुझे नहीं पता, मुझे इस पर शक नहीं था कि वो मैनेजर है कि नहीं है। यस ही सेड, उसने फिर कहा, जी हाँ मैं हूँ। यानी उससे कन्फर्मेशन कर रहा है कि ज़ाहिर है अकाउंटेंट लेकर आया जिस बंदे को, अभी कह रहा था कि मैनेजर से मिलना है, तो मैनेजर साहब ही आए होंगे, लेकिन उसने बस कन्फर्मेशन। कैन आई सी यू, आई आस्क्ड अलोन। फिर मैं सवाल किया उससे, क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ अकेले में, तन्हाई में? आई डिडंट वांट टू से अलोन अगेन, लेकिन ये कमबख्त दोबारा मेरे मुंह से अलोन किसी तरह निकल गया, फिसल गया। मैं कहना नहीं चाहता था, बट विदाउट इट द थिंग सीम्ड सेल्फ एविडेंट। ये इसके बगैर, लेकिन मुझे ना ये जो अल्फाज थे ना अपने कैन आई सी यू, ये कोई खोखले से लग रहे थे, सेल्फ एविडेंट, ज़ाहरी से लग रहे थे, इनमें वो कोई गहराई नहीं थी बात में। बट विदाउट इट द थिंग सीम्ड सेल्फ एविडेंट, बिल्कुल खोखली सी चीज़ लग रही थी। तो मैंने क्या ज़रूरी समझा कि इसमें कोई ना कोई चीज़ डाली जाए, कोई रंगीनी भरी जाए। कैन आई सी यू अलोन, जब इस आपके साथ अलोन शामिल करेंगे तो उसमें मीनिंग आ जाए, मीनिंगफुल बनाने के लिए। द मैनेजर लुक्ड एट मी इन सम अलार्म, मैनेजर ने थोड़े जो है वो चौंकते हुए मुझे देखा, अलार्म। ही फेल्ट दैट आई हैड एन ऑफुल सीक्रेट टू रिवील, उसने महसूस किया कि मैं कोई खौफनाक किस्म का राज उसे बताने लगा हूँ। कम इन हियर, इधर आइए जनाब, ही सैड, उसने कहा, एंड लेट द वे टू ए प्राइवेट रूम, और मुझे एक प्राइवेट कमरे में ले गया। मैनेजर का कमरा है ये। ही टर्न्ड द की इन द लॉक, और उसने एहतियातन जो है देखें दरवाजे का ताला भी लगा दिया कि ये पता नहीं क्या खौफनाक सा मुझे जब राज बताने लगे हैं साहब बहादुर। ग्रेव, सीरियस, सोलम के मानी में, क्रम्पल्ड,
रिंकल्ड, मुड़ा थोड़ा सा, सेल्फ एविडेंट, ऑब्वियस, हल्का फुल्का, जिसके अंदर गहराई ना हो, आफुल, खौफनाक किस्म का, डरावना, टेरिबल, हॉरिबल। जब मैनेजर साहब ने अंदर से जो है ना दरवाज़ा बंद कर लिया, सीक्रेट रूम में अकेले, चूँकि उसने मिलने का मुतालबा किया है, तो मैनेजर साहब जो हैं उन्होंने अंदर से ताला भी बाकायदा लगा दिया है, लॉक कर दिया है दरवाज़े को, और अब वो मुखातिब हुए हैं इन साहब बहादुर से, लीकॉक से। वी आर सेफ फ्रॉम इंटरप्शन हियर, ही सेड, सिट डाउन। मुझे कहा बैठ जाएं जनाब, हम यहाँ बाहर बैरूनी मुदाखलत से बिल्कुल महफूज हैं, अब यहाँ कोई हमें बाहर से आके मुदाखलत नहीं करेगा हमारी बातचीत में। वी बोथ सैट डाउन, हम दोनों बैठ गए, एंड लुक्ड एट ईच अदर, और एक दूसरे को देखने लगे। वो मुझे देख रहा था, मैं उसको देख रहा था। आई फाउंड नो वॉइस टू स्पीक, अब इसके मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे हैं। आई फाउंड नो वॉइस टू स्पीक, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं मुंह से बोलूँ क्या। यू आर वन ऑफ पिनकर्टन्स मैन, आई प्रिज्यूम, ही सेड। मैनेजर ने ही फिर खुद बात को शुरू करते हुए कहा कि अब इतनी देर हो गई, हम एक दूसरे को घूर ही रहे हैं, बस बैठे, तो बातचीत तो शुरू की जाए कि आप साहब कौन हैं। तो उसने एक अपना ख्याल ज़ाहिर किया, आई प्रिज्यूम, मेरा ख्याल है, मैं जहाँ तक समझा हूँ, मेरा अंदाज़ा है, ही सेड। उसने कहा मेरा ख्याल है, मैं अंदाज़ा कर रहा हूँ कि शायद आप पिनकर्टन्स के लोगों में से हैं। तो पिनकर्टन जो है एक बड़े जासूसी की फ़र्म है, उसकी तरफ इशारा है कि आप शायद पिनकर्टन की किसी जासूसी की फ़र्म से जो है वो आए हैं, कोई जासूस हैं आप प्राइवेट। ही हैड गैदर्ड फ्रॉम माई मिस्टीरियस मैनर दैट आई वाज ए डिटेक्टिव। उसने मेरी इस पुरस्रार अंदाज से अलोन मिलना, ये वो, इससे जो है ना ये समझा मैनेजर ने, गैदर्ड समझना, अंडरस्टैंड, थॉट, गैस, अंदाज़ा करना, मिस्टीरियस मैनर, मेरे इस पुरस्रार अंदाज से, दैट आई वाज ए डिटेक्टिव, कि मैं कोई जासूस हूँ किसी प्राइवेट अदारे का। आई न्यू वाट ही वॉज थिंकिंग, मुझे पता चल गया कि वो क्या सोच रहा था। एंड इट मेड मी वर्स, और इससे मेरी हालत और भी ख़राब हो गई। अंदर ही अंदर पहले ही परेशान है कि मैं बैंक में आया हुआ हूँ और फंस गया हूँ यहाँ। एंड इट मेड मी वर्स, तो मेरी हालत और भी अंदर से ख़राब हो गई। नो नॉट फ्रॉम पिनकर्टन्स, आई सेड। मैंने फ़ौरन उसकी बात काटते हुए कहा नहीं नहीं, मैं पिनकर्टन की फ़र्म के प्राइवेट जासूसों की फ़र्म से नहीं आया हूँ। सीमिंग टू इम्प्लाई दैट आई केम फ्रॉम ए राइवल एजेंसी, इस तरह से इजहार करते हुए कि जिससे इशारा मिले कि मैं किसी उनकी मद्दे मुकाबल एजेंसी से जो है वो फ़र्म से आया हूँ। राइवल मद्दे मुकाबल को कहेंगे रकीब, एजेंसी अदारा, यानी जासूसी का अदारा कोई। सीमिंग नज़र आना, इम्प्लाई ये मानी होना, सजेस्ट करना, तजवीज़ देना। मैंने इस अंदाज में ये नो कहा कि नहीं नहीं, मैं पिनकर्टन के फ़र्म से नहीं आया हूँ, कि जिसके मानी ये निकलते थे कि मैं शायद किसी मद्दे मुकाबल एजेंसी का एजेंट हूँ, उनके एजेंसी से नहीं आया हूँ। बेटे ये 3-4 अल्फाज हैं, प्लीज़। इंटरप्शन, डिसरप्शन, किसी तरह की मुदाखलत कोई बाहर से। प्रिज्यूम, एज्यूम के मानी में, गैस के मानी में, अंदाज़ा करना। गैदर्ड, अंडरस्टूड, समझना, थॉट के मानी में। इम्प्लॉय, सजेस्ट, मीनिंग के मानी में। राइवल के आपको मैंने बताया है, मध्य मुकाबल कोई एनिमी टाइप भी, एनिमी को भी राइवल कहते हैं, ओपोनेंट को भी कहते हैं। थैंक यू वेरी मच डियर boys for participating in this brief session of ours. See you soon inshallah in the next session of this lesson. Till then, it is Allah Hafiz and goodbye from my side.